अधूरी आत्मा की पुकार। गहरे जंगलों से जुड़ी एक सुनसान सड़क जहाँ रात के समय कोई सफर करने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि इस सड़क पर एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखाई देती है जो यात्रियों से लिफ्ट मांगती है। जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन रवि एक साहसी ट्रक ड्राइवर इस कहानी को सिर्फ अफवाह मानता था। जब उसे इस रास्ते से माल पहुंचाने का काम मिलता है तो वह बिना किसी डर के अपने ट्रक में निकल पड़ता है। पर वह नहीं जानता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का खौफनाक सफर बनने वाला है। रवि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर है जो रात के समय हाईवे पर सफर करने का आदी है। एक रात उसे एक अनजान गांव के पास से माल लेकर शहर जाना पड़ता है। यह रास्ता पहले भी कई बार सुना हुआ था, यहाँ रात में मत जाना, लेकिन रवि ने इस बातों को हमेशा मजाक समझा। रवि अपने ट्रक में अकेले सफर कर रहा था जब अचानक उसके सड़क किनारे एक सफेद साड़ी पहनी महिला दिखाई दी। वह हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रहे थे। पहले तो रवि उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वही महिला फिर से सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन अब महिला ट्रक के पीछे दौड़ने लगी। जब रवि ने शीशे में देखा तो उसका चेहरा किसी जलती हुई आत्मा जैसा विकृत था। डर के मारे ट्रक अचानक रुक गया, जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिए हो। डर के मारे रवि बाहर कूद गया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, सफेद साड़ी वाली महिला उसके सामने खड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा? उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी। डर के बावजूद रवि ने हिम्मत जुटाकर आत्मा से उसकी कहानी पूछा। तब से पता चला कि वह महिला सुमित्रा थी। उसकी शादी के दिन उसे जलाकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा न्याय चाहती थी, लेकिन जो भी उसकी पुकार अनसुनी करता वहाँ उसे अपने साथ मौत की दुनिया में ले जाती थी। रवि को अब दो रास्ते दिख रहे थे, या तो भागकर अपनी जान बचाए या फिर इस आत्मा को मुक्ति दिलाए। वह गांव के एक बूढ़े बाबा के पास गया, जिसने बताया कि सुमित्रा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका अधूरा विवाह पूरा किया जाएगा। रवि ने हवन और पूजा कराई। जैसे ही सुमित्रा की आत्मा को शांति मिली, वह रोशनी में बदल कर गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने रवि से कहा, अगर कोई और मेरी पुकार सुने तो उसे अकेला मत छोड़ना। रवि को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जब वह अपने ट्रक में बैठा तो उसके शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, मैं अब यहाँ हूँ।